जिंदगी जब टूटने पर उतारू हो जाए, तब इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हार मानकर बिखर जाए, या फिर दर्द को ही ताकत बनाकर नई उड़ान भर ले। यही भावनाओं की ज्वाला हमें लेखिका राजरानी जी की प्रेरणादायी आत्मकथात्मक कृति आध्यात्मिकता की ओर में दिखाई देती है। यह किताब सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के रणक्षेत्र में लड़ी गई उस असली जंग का दस्तावेज है, जिसमें एक नारी ने अभाव, आलोचना और असंख्य कठिनाइयों के बावजूद अपने हौसले को कभी मरने नहीं दिया। यह पुस्तक किसी साधारण आत्मकथा जैसी नहीं है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव ईमानदारी से पिरोया है कि पाठक को हर अध्याय एक फिल्मी दृश्य की तरह नजर आता है। कभी बचपन की मासूम हंसी और भूख से जूझते दिन, कभी समाज की तानों भरी नजरें, कभी रिश्तों की उलझनें और कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन हर परिस्थिति में एक आवाज बार बार गूंजती है, मैं हार नहीं मानूंगी। और यही आवाज इस पुस्तक की असली नायिका है। पुस्तक पढ़ते हुए आप पाएंगे कि हर पन्ने पर आंसुओं और मुस्कुराहट दोनों की छाप है। कई बार आपकी आंखें भर आएंगी, लेकिन हर आंसू के साथ आपके भीतर उम्मीद की एक नई चिंगारी भी जन्म लेगी। यही आध्यात्मिकता की ओर की सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुख को बोझ नहीं मानती, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक मानती है। राजरानी जी इस बात को बहुत खूबसूरती से साबित करती हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के पहिए हैं। सुख हमें आभार सिखाता है, कृतज्ञता का भाव जगाता है, जबकि दुख हमें हमारी आत्मा की गहराई से मिलवाता है और ईश्वर के करीब ले जाता है। लेखिका की कलम का कमाल यही है कि उनका अनुभव केवल उनका नहीं रह जाता। हर पंक्ति में यह एहसास होता है मानो यह मेरी भी कहानी है, आपकी भी कहानी है, हम सबकी कहानी है। क्योंकि संघर्ष किसी एक का नहीं होता, बल्कि हर इंसान की धड़कनों में यह लिखा होता है। कभी आप उनकी बातों में अपना बचपन ढूंढते हैं, कभी अपनी पारिवारिक उलझनों को, कभी अपने अंदर के डर और कभी अपने टूटे सपनों की परछाई। यही जुड़ाव इस पुस्तक को अद्वितीय बनाता है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि समस्याओं से भागने की बजाय हमें उन्हें गले लगाना चाहिए, क्योंकि वही कठिनाइयां हमें ईश्वर के और नजदीक लाती हैं। वही हमें आत्मा की शक्ति का एहसास कराती है, और वही हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला संवेदनशील हृदय देती है। लेखिका अपने अनुभवों से बताती हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ मंदिर मस्जिद जाना या ग्रंथों का पाठ करना भर नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर उसे सीखना है। यह किताब हमें यह समझाती है कि वास्तविक शांति और आध्यात्मिकता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी होती। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अंधेरे के बाद हमेशा एक नया सवेरा आता है। राज रानी जी की आत्मकथा ये भी दर्शाती है कि सच्ची जीत पद, पैसा या शोहरत हासिल करने में नहीं है। असली सफलता तब है जब हम भीतर से शांत हों, अपनी आत्मा से जुड़े हों और अपनी लड़ाई लड़कर भी मुस्कुरा सकें। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें बाहर नहीं, भीतर झांकने पर मजबूर करती है। आध्यात्मिकता की ओर हमें याद दिलाती है कि दुख इंसान को तोड़ने नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाने आते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरी गली में धकेल देती है, लेकिन वही अंधेरा हमें रोशनी की अहमियत समझाता है। लेखिका की यात्रा हमें यही सिखाती है कि हमें हालात के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर हालात को अपना गुरु मानना चाहिए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर दर्द के पीछे कोई डिवाइन लेसन छुपा है, तभी हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता की ओर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह जीवन की गहराइयों तक उतरने वाला आईना है। यह किताब आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर करेगी और सबसे अहम, आपके भीतर एक नई ताकत जगाएगी। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन की जंग जीतना चाहते हैं, अगर आप भी दुखों को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने भीतर की रोशनी को पहचानना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता की ओर जरूर पढ़ें। लिंक विवरण में उपलब्ध है। और याद रखिए, जिन्हें जिंदगी तोड़ती है, वही अक्सर दुनिया को जीने का असली अर्थ सिखाते हैं। यही संदेश इस पुस्तक की आत्मा है।